समय थोड़ा है, दुखी तो मैं आपको अवश्य करूंगा। इसलिए कुछ जिंदगी का असल ऑब्जेक्ट जो है उसका पता लग जाए, फिर रहनी अमल प्रैक्टिकल जो करता है लाभ वही उठाता है। तो आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी शरदेव चंजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। प्राणों के आधार आत्म के संबंधी वाला सुंदर साहब जी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज विषय है धर्म कर्म क्या है, और इसका संबंध जो है धर्म और कर्मों का हिसाब हमारा किसके हाथ में है, वो कौन भगवान है या वो परमात्मा है या वो कौन है, तो ये क्या चक्कर है, हमें क्या इससे मुक्ति मिल भी सकती है या हम कर्म ही करते रहेंगे। और कर्मों के हिसाब से तो सब ग्रंथों में है कि कर्म करो वैसा फल पाओ। तो आज का विषय उस पर थोड़ा सा विचार करें कि ये धर्म और कर्म ये आया कहां से और किसके लिए आया। ये सारा संसार जितना भी है ये कर्म के ही अधीन है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है और चाहे मानव है। जुदा जुदा उनके कर्म हैं, जुदा जुदा ही उनको फल मिलते हैं। ये नहीं सोचो कि हम ही कर्म करते हैं और पशु कर्म नहीं करते, ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तस फल जग। हमारी संस्कृति के हिसाब से जीव कर्म करता है, आत्मा कर्मों से रहित है। ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे फिर इसको पा सकेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीव आता कहां से है, पहले तो ये स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई है, आदि नारायण महाविष्णु ज्योति स्वरूप काल निरंजन, ये जुदा जुदा उसी के ही नाम है। उसके माया की शक्ति के मिलने के साथ तीन जीवों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हम यहां पर इन्हीं को ही भगवान मानते हैं। यहां क्यों भगवान मानते हैं, क्वेश्चन इज दिस जी। जब इनकी उत्पत्ति है तो इनको क्यों भगवान मानते हैं, क्योंकि ये जीवों को बनाते और मिटाते हैं, यही पालन और पोषण करते हैं और यही सबका श्रृंगार करते हैं। इसलिए यहां जो हमें जन्म देता है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सारे सृष्टि को पैदा करने की शक्ति इनके पास है। उनको इससे अतिरिक्त कोई दुख दर्द नहीं कि ये पैदा किए जा रहा हूं, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाएंगे कि भूखे रहेंगे, ये उसका हेडेक नहीं, वो दूसरा डिपार्टमेंट है। उनके पास यही डिपार्टमेंट है कि पैदा किए जाओ, सृष्टि के हिसाब से पैदा किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। अब उसके बाद
कर्म का कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, और वो किस तरह से कंप्यूटराइज करते हैं, जैसे आप कर रहे हो। जैसे जिसके अंदर कंप्यूटर का कनेक्शन है वो चाहे कहीं पर बैठा हुआ है, यहां जर्मन में, इंडिया में कंप्यूटर एक है तो बोलो सब पर अकाउंट बराबर आएगा। इसी तरह से ये जितने भी संसार के जीव हैं, अब ध्यान के साथ प्लीज, जरा क्वेश्चन आपने ऐसा रखा है तो स्टार्ट शुरू से कर रहा हूं कि कंप्यूटराइजेशन पैदा कहां से हुई। सब के अंदर विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने प्रमाण के साथ, ममैव जीव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, मेरे ही जीव का अंश, अर्थात मैं पोते जीव हूं, मेरे ही जीव का अंश सब के अंदर कण कण में पाताल से वैकुंठ तक जो है। अब इस सब का कंप्यूटर कहां है? उसका हृदय, जहां से अंश चला है। तो जो कुछ हम समझते हैं, अरे इंडिया से इधर आ गए, मीट खा भी लेंगे, क्या चलेगा, रिश्तेदारों से बचोगे ना, धर्म और समाज से बचोगे, सगे संबंधियों से बचोगे, करो। लेकिन जो कुछ यहां करोगे, बोलो उधर टिक टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचो। लेकिन किन से बचोगे? ये मालिक नहीं है जिनसे बचना चाहते हो, उसकी पहचान नहीं हुई है, वो हमारे दिलों में बैठा है। प्रमाण आपको दिया, ममैव जीव अंशो। हे अर्जुन, मेरे ही जीव का कंप्यूटर सबके अंदर है। इसलिए तू करोड़ बार जन्मता और मरता है, पर तू नहीं जानता। मैं भी जन्मता और मरता हूं, मैं सबको जानता हूं। क्यों? मैं सबके अंदर हूं। ये मेरा ही सारा विराट है, और वो विराट का स्वरूप उन्हें दिखाया। वो कर्म का हिसाब से जैसा जैसा कोई कर्म, अब जरा फॉलो कीजिए, कर्म स्टार्ट हो रहा है, फिर धर्म बताऊंगा। जैसा जैसा कोई कर्म करता है, नोइंगली या अननोइंगली, उसका वैसे ही हिसाब बनता जाता है। और फिर यही चीज अर्जुन ने पूछी कि हे प्रभु, फिर कर्मों का फायदा क्या? क्योंकि आप कहते हो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये अच्छा और बुरा कर्म का पूरा हिसाब विष्णु भगवान के पास है, जिसको बाद में गीता वाले श्री कृष्ण भी कहते हैं। गीता वाले, वो गीता वाले श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं और श्री कृष्ण भी कहते हैं। 24 अवतारों में उनका जो अवतार हुए हैं, समय समय पर मच्छा, कच्छा, गजा इत्यादि, राम भगवान, कृष्ण इत्यादि, ये सारे उन्हीं के ही अवतार समय समय पर सृष्टि पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वो धारण करके भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ध्यान दीजिए, कर्म का कुल विभाग उनके पास है। जीव जो है वो कर्म का ही रूप है। जीव जो है वो दो जीवों की मिलन से तीसरे की उत्पत्ति होती है। ऐसा 5 तत्व और 3 गुण के अंदर यहाँ शक्ति है। जीवो जीवस्य जीवनम। आप थोड़ा दीवार छोड़ के बैठो प्लीज। हाँ, ये नहीं चलेगा यहाँ। ध्यान के साथ, जब विषय ऐसा शुरू करवा दिया है तो समझेगा कौन? फिर आप सो जाओगे तो मैं कैसे लिए बोलूंगा भाई। देखो, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, और जीव ही जीव को खा के नाश भी कर देता है। साथ साथ आत्मा का डिफरेंस समझते जाओ। आत्मा से ना आत्मा पैदा होती है, और ना ही आत्मा आत्मा को खाता है या मारता है। क्यों? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है। जो वस्तु अखंड होती है वो ना जन्मती है, ना मरती है, ना कर्म करती है, ना ही वो किसी को मारती है। वो परे की वस्तु है। पहले इधर का क्वेश्चन, फिर आत्मा का टॉपिक छेड़ेंगे रिसर्च के बाद।